उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक शहरों में से एक जौनपुर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा यह जिला वाराणसी से 58 किलोमीटर और इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जौनपुर सदर और मछली शहर। वर्ष 2014 में जौनपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी सिंह सांसद चुने गए, तो वहीं मछली शहर से भाजपा प्रत्याशी रामचरित्र निषाद। दोनों सीटें भाजपा के खाते में थी। लोकसभा चुनाव 2019 में काफी सोच विचार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर सीट से एक बार फिर डॉक्टर केपी सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो वहीं मछली शहर से रामचरित्र निषाद को टिकट न देकर बसपा से भाजपा में आए बीपी सरोज को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे नाराज होकर रामचरित्र निषाद ने कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2019 में जौनपुर लोकसभा सीट से कुल 20 प्रत्याशी और मछली शहर से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर केपी सिंह, सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव, कांग्रेस से देवव्रत मिश्रा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से संगीता यादव, अशोक सिंह निर्दल ही चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से जौनपुर सदर सीट से सांसद और भारतीय जनता पार्टी से पुनः चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर केपी सिंह पार्टी के तेज तर्रार नेता और पूर्व मंत्री रहे उमानाथ सिंह के पुत्र हैं। जिले के जफराबाद क्षेत्र के महरूपुर गांव के मूल निवासी डॉक्टर केपी सिंह तब चर्चाओं में आए थे जब उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर सबको चौंका दिया था। इस बार चुनाव में डॉक्टर केपी सिंह का मुद्दा क्या होगा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। विकास ही हमारा मुद्दा है। हमने विकास किया है 5 साल हमारी पार्टी में, हमने वही मुद्दा है विकास। यहाँ 2 मिलें थी, पिछली सपा बसपा सरकारों ने उसको बेच दिया, उन्हें पौने दाम पे कमीशन खोरी करके, कताई मिल, शुगर मिल। तो अब हमारी सरकार प्रदेश में भी बन गई। हम चाहेंगे यहाँ कोई उद्योग लगे, हमारे नौजवानों को कुछ रोजगार मिल सके। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने के नाते जौनपुर की दोनों संसदीय सीटें बसपा के खाते में आ गई। बसपा ने जौनपुर लोकसभा सदर सीट से श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्याम सिंह यादव मूल रूप से मड़ियाहू तहसील क्षेत्र के रानीपट्टी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई टीडी इंटर कॉलेज से किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी और एलएलबी किया। 1982 में वे पीसीएस अफसर बने। वह यूपी के विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके हैं। कई जिलों में वह एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम और अपर नगर आयुक्त के पद पर भी तैनात रहे हैं। उनका पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। उनके पिता स्वर्गीय उमाशंकर यादव भले ही किसान थे, लेकिन चाचा दयाशंकर यादव सियासत में दिलचस्पी रखते थे और इससे जुड़े हुए थे। मड़ियाहू ब्लॉक प्रमुख के पद पर 40 साल तक वह काबिज रहे। उनके चाचा के पुत्र पेशे से वकील स्वर्गीय वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और जिलाध्यक्ष पद पर भी काम किया। श्याम सिंह यादव शूटिंग के शौकीन हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना नाम भी रोशन किया। श्याम सिंह यादव राष्ट्रमंडल खेलों में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और टीम इंडिया के कोच भी रहे हैं। वह खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर के कोच भी रहे हैं। चुनावी मैदान में उनके क्या मुद्दे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, मुद्दे तो काफ़ी वही हैं जो पुराने मुद्दे हैं। गरीबी है, बेरोज़गारी है, शिक्षा के स्तर में कमी है जो हमारी शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है और दवाई है, मेडिकल एजुकेशन है और किसानों की आत्महत्या है। बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं को हम सभी लोग मिल कर के दूर करेंगे। जनपद में खिलाड़ियों के प्रति, उनको प्रोत्साहन करने के प्रति भी मैं बहुत काम करूंगा। और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि इसके लिए मैंने अपने गांव से ही अपनी ज़मीन पर शूटिंग रेंज बनवाना शुरू कर दिया है
और वो मेरा व्यावसायिक नहीं है, केवल गांव आसपास जनपद जौनपुर और तमाम और जनपद के लड़के भी आएंगे जिनको कि मैं शूटिंग में ट्रेन करूंगा। जो इंटरनल इमरजेंसी कभी हो सकती है, कभी आंतरिक असुरक्षा होती है, उसमें भी हमारे शूटर जो शिक्षित होकर काम करेंगे। और सरकार आजकल शूटर्स को जो एक सर्टेन हद तक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जैसे रिनाउंड शॉट कैटेगरी एक उनको मिलती है, उसको होने पर और उनको नौकरी भी देती है। और हम लोग इस प्रयासरत में रहेंगे, इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि जैसे हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने एथलीट्स को, शूटर्स को एक सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद गजटेड अफसर की भी नौकरी सीधे पुलिस में दे देती है। अभी यूपी में वो व्यवस्था नहीं है, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने जौनपुर लोकसभा सीट से देवव्रत मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देवव्रत मिश्रा मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के रामनगर के रहने वाले हैं। वह 2004 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर से भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन असफल रहे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान से BA ऑनर्स, लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB के अलावा लंदन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल से डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स किया है। इनके पिता शिव प्रताप मिश्र की कांग्रेस में अच्छी रसूख थी। वे 1988 से 1994 तक राज्यसभा सदस्य और इससे पहले यूथ कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतीश शर्मा के बेहद करीबी रहे। वे भी 1999 में मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन असफल रहे। चुनावी मैदान में देवव्रत मिश्रा के क्या मुद्दे रहेंगे, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे समझ में आया है वो सतहरिया का। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सतहरिया औद्योगिक विकास क्षेत्र का स्थापना की थी और वहाँ पे 80 से 85% तक जितनी भी कारखाने हैं वो सब बंद पड़े हुए हैं। और वहाँ का सबसे पहले हम उसका जो है पुनर्निर्माण, पुनर्जीवित उसको करके वहाँ की इकॉनमी, जहाँ वहाँ पे रोज़गार जिससे युवकों को मिले, और एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वो है। दूसरा, एक कताई मिल जो यहाँ पे थी, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा था, मेडिकल कॉलेज जो है बंद पड़ा हुआ है। हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि एक यहाँ पे जौनपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको जो है पूरा कराया जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रही संगीता यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। मूल रूप से मछली शहर क्षेत्र के कटाहित खास गांव निवासी संगीता यादव सपा सरकार में ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष थे और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। 24 नवंबर वर्ष 2016 को उनकी शादी बदलापुर थाना क्षेत्र के बिठुआ कला निवासी जयनाथ यादव के पुत्र इंजीनियर दुर्गेश यादव के साथ हुई थी। वह चुनावी मैदान में किन मुद्दों को तरजीह देंगी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अन्याय के खिलाफ लड़ना, विकास और जो भी परेशानियां जनता के बीच में उतरने का काम करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे। जैसे कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर, पेंशन को लेकर, शिक्षा से लेकर तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी रहे उद्योगपति अशोक सिंह जिले की राजनीति में 2 वर्षों से सक्रिय हैं। बसपा ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह टिकट की आस लिए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जब वहां भी इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने निर्दल ही मैदान में उतरना उचित समझा। अशोक सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मूल रूप से वह मड़ियाहू तहसील के बरसटी ब्लॉक के चतुर्भुजपुर परियत के मूल निवासी हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री हासिल कर रोजी रोटी के लिए जब मुंबई का रुख किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। में ही उन्होंने बसपा से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की। कम समय में ही पार्टी के प्रति उनका समर्पण देख बसपा मुखिया ने उन्हें बसपा का प्रभारी बना दिया। अशोक सिंह 2009 में बसपा के टिकट पर नॉर्थ ईस्ट मुंबई से लोकसभा चुनाव भी लड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के ही टिकट पर
उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ा। इसके बाद अशोक सिंह ने राजनीतिक पारी खेलने के लिए अपने गृह जनपद का रुख किया। मड़ियाहू विधानसभा से पार्टी में दावेदारी प्रस्तुत किया, लेकिन मायावती ने इन्हें 2017 के विधानसभा के चुनाव में मड़ियाहू से चुनाव न लड़ाकर प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फरमान जारी कर दिया। यहाँ इनका मुकाबला प्रमोद तिवारी के बेटी से हुआ। यहाँ भी उन्हें पराजय का स्वाद चखना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन टिकट न मिलने से अब वह निर्दल ही मैदान में उतर गए हैं। वह जौनपुर के लिए क्या करेंगे, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल, जब से पैदा हुआ हूँ जौनपुर में, मैंने देखा है जौनपुर की मिट्टी पे पैदा हूँ, जौनपुर की धरती पे मैं पैदा हुआ हूँ। कमाने के लिए रोजी रोटी में चाहे जहाँ भी गया होगा, लेकिन मैंने जो देखा है जौनपुर में आज भी वही है, आज भी वही है। तो मैं अब विदेश में जाके, बॉम्बे में जाके सब कुछ करके क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा देखा किसने? मुझे जौनपुर में करना है, जौनपुर का विकास करना है, जौनपुर जनता के बारे में सोचना है, जौनपुर के गरीबों के बारे में सोचना है, चाहे किसी धर्म के किसी जाति के हैं। जौनपुर में जौनपुर को आपने देखा होगा, जैसे था वैसे था। जो पुल बने हुए हैं वैसे के वैसे हैं, उस पर कोई संशोधन नहीं हुआ है। आवागमन आप देखते हैं, ट्रैफिक जाम होता है तो पूरा 24 घंटे जाम रहता है। सड़क की सुविधा नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करें। देश का विकास तब होगा जब अपने यहाँ का विकास होगा। तो जब मैं यहाँ का सांसद बनूंगा तब हाउस में जाके मैं बात करूंगा, जनता की बात करूंगा, जौनपुर के जनता की बात करूंगा। मैं पहले अपने घर के अपने पिताजी को रोटी नहीं दे सका, तब तक पूरे देश को रोटी बांटने की बात कैसे करूंगा? पहले जौनपुर की बात करूंगा। जौनपुर का जब विकास होगा तब देश का विकास होगा। जौनपुर लोकसभा सीट से कुल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से केपी सिंह, कांग्रेस से देवव्रत मिश्रा, बसपा से श्याम सिंह यादव, मौलिक अधिकार पार्टी से अजय कुमार शर्मा, हम सब की पार्टी से अनिल, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से कामरेड अशोक कुमार खरवार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से ब्रजेश कुमार, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से नवीन, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से मोतुद्दीन, राष्ट्रीय समाज पक्ष से राजेश कुमार, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से रुक्मणी देवी, अंडमान एंड निकोबार जनता पार्टी से विनोद कुमार, नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी से विशोक, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से संगीता, राष्ट्रीय जनगौरव पार्टी से सुनील कुमार, भारत प्रभात पार्टी से श्यामलाल, हिंदुस्तान निर्माण दल से शेषमणि मौर्य, अशोक सिंह निर्दल, प्रदीप कुमार पांडे निर्दल, माधवेंद्र पुष्कर सिंह निर्दल ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बात अगर मछलीशहर लोकसभा सीट की करें तो यहाँ से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ से भाजपा सांसद रहे रामचरित निषाद ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस सीट पर भाजपा ने बसपा से आए बीपी सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके टिकट की घोषणा पार्टी ज्वाइन करने के 12 दिन बाद ही हो गई। उन्होंने 22 मार्च 2019 को पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था। भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज का पूरा नाम भोलानाथ पी सरोज है। वह मूल रूप से मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र के मादरडी गांव के रहने वाले हैं। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बसपा प्रत्याशी रह चुके हैं। और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के मैं पार्टी की सदस्यता ली और उसमें हमारा कोई ऐसा ये नहीं था अगर किसी और को भी मिलता तो मैं धन से उस जो भी प्रत्याशी आता उसका मैं जो है मदद करता, हर तरह से करता। मछलीशहर सीट गठबंधन में बसपा के खाते में आई। बसपा सुप्रीमो ने यहां से टी राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टी राम का पूरा नाम त्रिभुवन राम है। वह मूल रूप से चंदवा क्षेत्र के भक्तौली डोभी के रहने वाले हैं। वह मार्च 2012 में पहली बार वाराणसी के अजगरा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर 16वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। वह समाज सेवा, दिव्यांगजन की सहायता और खेल कूद में विशेष रुचि रखते हैं। 1972 में पहली बार लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता के पद पर इलाहाबाद में तैनात हुए। 39 साल की सेवा के उपरांत 62 वर्ष 6 माह की उम्र में वह प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के पद से सेवानिवृत्त हुए। वह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम मुद्दे लेके आए हैं संविधान की रक्षा, अपने पूरे प्रदेश और देशवासियों की सुरक्षा
विकास और उसके बाद सब ऐसे भी जो हमारे देश में परेशानियां हैं, जैसे किसानों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, इनकी सबके समाधान के लिए हम लोग मुद्दे लेके आए हैं। विकास पहला है, संविधान दूसरा है, आरक्षण तीसरा है। देखिए, जो मछली शहर की सड़कें हैं, अभी खड़ंजे पर बड़े बड़े गांव जुड़े हुए हैं, पक्की सड़क उनको कराना है। 10-10 का क्लस्टर बना के सबको शुद्ध पेयजल दिलाना है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ छोटे छोटे जो मजरे हैं उनमें बिजली नहीं पहुंची है, बिजली जो है बड़े मजरे में पहुंच गई तो उसको कनेक्टिविटी मान लिया गया कि बिजली से वो संतृप्त हो गए हैं, उनको देना है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में आए दिन जो वो हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। इस सब पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। कांग्रेस ने इस सीट को अपने सहयोगी दल जन अधिकार पार्टी को दिया है। जन अधिकार पार्टी बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाई है। यहां से उन्होंने डॉक्टर अमरनाथ पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मछली शहर लोकसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से बीपी सरोज, बसपा से त्रिभुवन राम, जन अधिकार पार्टी से डॉक्टर अमरनाथ पासवान, काशीराम बहुजन दल से दीपचंद राम, महामुक्ति दल से गरीब, राष्ट्रीय समाज पथ से चंचल कुमार, भारतीय मानव समाज पार्टी से जितेंद्र, पृथ्वीराज, जनशक्ति पार्टी से दशरथ, भारत प्रभात पार्टी से नंदलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ब्रजेश कुमार, सजग समाज पार्टी से राजकेश्वर, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से राजनाथ, मौलिक अधिकार पार्टी से रामनरेश, गंगाराम निर्दल, दीप कुमार नन्हे निर्दल ही चुनाव मैदान में हैं। जौनपुर की दोनों संसदीय सीटों पर यही प्रमुख चेहरे हैं जिन पर जनता की निगाहें लगी रहेंगी। परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाले 23 मई 2019 को पता चल जाएगा। अंकित जायसवाल, नया सवेरा.com।